ब्यूरो चीफ एजाज अहमद ताहिर अवान 28 अक्टूबर 2025 मंगल के रोज़ सऊदी अरब के दौरे पर आए। वफाकी वज़ीर सेहत सैयद मुस्तफ़ा कमाल ने दारुल सलाम इंटरनेशनल रियाद सऊदी अरब के हेड क्वार्टर का दौरा किया। वज़ीर मौसूफ के दौरान दारुल सलाम का इत्माम रियाद शहर की मुमताज़ सियासी, समाजी व इल्मी शख्सियत हमारे बड़े पुराने दोस्त शमशाद अली सिद्दीकी ने किया। इस मौके पर उनके साहिबजादे फहद शमशाद सिद्दीकी भी उनके हमरा थे। वज़ीर मौसूफ जब दारुल सलाम पहुंचे तो दारुल सलाम के रूरबा अब्दुल मालिक मुजाहिद ने अपने स्टाफ के हमरा बड़ी गर्म जोशी के साथ उनका इस्तकबाल किया और उनको दारुल सलाम के बारे में तफसीली ब्रीफिंग दी गई। इस मौके पर उन्हें बताया गया कि दारुल सलाम अब तक 28 ज़ुबानों में कुरान पाक के तराजुम शाया कर चुका है। इसके अलावा 5 लाख से ज़्यादा सफ़हात पर मुश्तमिल 1400 से ज़्यादा कुतुब मुख्तलिफ ज़बानों में शाया की गई हैं। वज़ीर मौसूफ ने दारुल सलाम के काम को सराहते हुए इसकी तहकीक और हुस्न तबात की तारीफ़ की। उन्होंने दारुल सलाम की तासीस के बारे में मुख्तलिफ सवालात किए। उन्होंने इस बात पर खुशी का इजहार किया कि दुनिया में अब भी लोग किताबें पढ़ते और इससे इस्तिफादा करते हैं। उनका कहना था कि वो खुद भी किताब से जुड़े हुए हैं और किताब को खुद पढ़ते हैं। सैयद मुस्तफ़ा कमाल को बताया गया कि दारुल सलाम ने कुरान पाक, हदीस शरीफ, सीरत और तारीख़ इस्लामी, फ़क़ही मसाइल, हर मौजू पर अल्हम्दुलिल्लाह 1400 से ज़्यादा किताबें शाया की हैं और अब भी सोशल मीडिया के बावजूद अल्हम्दुलिल्लाह लोग किताबों को पढ़ते और ख़रीदते हैं। इस मौके पर दुनिया में इस्लाम की अशात और लोगों की दीन के साथ रग़बत और इस्लाम की मकबूलियत के हवाले से भी सेरे हासिल गुफ्तगू रही। वज़ीर मौसूफ ने कम व बेश 1 घंटा दारुल सलाम में गुजारा और दारुल सलाम की कारकर्दगी से निहायत मुतासिर हुए। इस मौके पर उनको दारुल सलाम की तरफ से मेडिकल के मौजू पर इंग्लिश में जो किताबें शाया की गई हैं उसका एक नुस्खा भी पेश किया गया। ब्यूरो चीफ एजाज अहमद ताहिर अवान मोसल की तारीखी अल नूरी मस्जिद 8 साल बाद दोबारा खोल दी गई। इराकी शहर मोसल की तारीखी अल नूरी मस्जिद दाइश के हाथों इन्हदाम के 8 साल बाद और अपनी तामीर 9 की तकमील पर पीर 1 सितंबर को बाकायदा तौर पर दोबारा खोल दी गई। इस तकरीब की सदारत इराकी वज़ीर आज़म मोहम्मद शियाल सोदानी ने की। ब्यूरो चीफ एजाज अहमद ताहिर अवान पाकिस्तान में जंगलात कितनी तेज़ी से कम हो रहे हैं और क्यों? पाकिस्तान में जंगलात की कटाई एक संगीन मसला है जो न सिर्फ कुदरती आफात में इजाफा कर रही है बल्कि मुल्क के मौसम और खूबसूरती को भी बदल रही है। लेकिन हुकूमत इस मसले को मौसर तौर पर हल करने में बाज़ाहिर नाकाम है। ब्यूरो चीफ एजाज अहमद ताहिर अवान अफगानिस्तान में ज़लज़ले से हलाकों की तादाद अब 1100 से ज़ायद। अफगान रेड क्रिसेंट के मुताबिक अफगानिस्तान में इतवार की रात आने वाले 6 शिद्दत के ज़लज़ले से हलाकतों की तादाद 1124 तक पहुँच गई है, जबकि 3251 अफराद ज़ख्मी और 8000 से ज़ायद मकानात तबाह हुए। इतवार की रात आने वाले 6.0 शिद्दत के ज़लज़ले ने कई सूबों को हिलाकर रख दिया। कच्ची ईंटों और लकड़ी के बने घरों को ज़मीन बोस कर दिया और सैकड़ों अफराद घंटों मट्टी तले दबे रहे। सबसे ज़्यादा नुकसान सूबे कन्नड़ में हुआ है। ब्यूरो चीफ एजाज अहमद ताहिर अवान डिप्टी वज़ीर आज़म इसहाक डार का कहना है कि पाक सऊदी ताल्लुकात दुहाइयों पर मुहित हैं, जिनमें हर गुजरते दिन के साथ मजबूत और मुस्तहकम ताल्लुकात और रवाबत का इजाफा हो रहा है और दोनों ममालिक नए दौर में दाखिल हो चुके हैं। पाक सऊदी दिफाई मुआहिदा दोनों ममालिक के दरमियान गहरी और पायदार दोस्ती का सबूत है। हम हरमैन शरीफैन का मुहाफ़िज़ बनने पर फ़ख्र महसूस करते हैं। डिप्टी वज़ीर आज़म इसहाक डार सऊदी अरब के दौरा पर रियाद में सिफारत खाना पाकिस्तान पहुँचे, जहाँ पाकिस्तानी सफ़ीर अहमद फ़ारूक ने उनका इस्तकबाल किया, जबकि पाकिस्तान में सऊदी सफ़ीर नवाफ अल मालिकी भी उनके हमरा थे। इस मौके पर पाकिस्तानी कम्यूनिटी की अहम शख्सियात भी मौजूद थीं। इस मौके पर डिप्टी वज़ीर आज़म इसहाक डार ने अपग्रेड कौंसलर हॉल और पासपोर्ट सेक्शन का इफ्तिताह और सिफारत खाना पाकिस्तान आने वाले अफराद को दी जाने वाली सहूलियात जायज़ा लिया और केस के सऊदी अरब में मुकीम लाखों मेहनत कशों की खिदमत को सराहती है कि वो अपनी मेहनत और लगन से ज़र मुबादला भेजकर मुल्क व कौम की खिदमत का फरीज़ा अंजाम दे रहे हैं। पाकिस्तान की मईशत की तरक्की और खुशहाली की राहों पर गामज़न है।